we already have an idea. It is a the output. It is a very similar to behavior. It is actually consequences of certain actions. Response very similar to behavior. Now the question is this: what is stimulus? Like in TPB, theory of planned behavior, behavior was depending on some external factors. Here the response, which is very similar to our behavior, is depending on some of our internal factors. Like if you are hungry, what you will do? आप कभी किचन में नजर आएंगे, कभी आप फ्रिज में नजर आएंगे. कोई एक्सटर्नल फैक्टर्स नहीं है that basically compelling you to do all this stuff. It is inside you. It is internal force inside you which is forcing you to do all this stuff. For example, आपके सामने एक, आप रूम में बैठे हैं और सामने आपके एक कोबरा आ गया. कोबरा, स्नेक आपके सामने आ गया. What will be the first expected reaction from your side? हुमायूं, आपका रिएक्शन क्या होगा? आपने एक रूम में बैठे और आपने सामने कोबरा देख लिया, क्या एक्सपेक्टेड फर्स्ट एक्सप्रेशन होगा आपका? खौफ आएगा सर? खौफ आएगा सर, आएगा. नो, दिस इज फर्स्ट एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स फ्रॉम योर साइड. क्या आपने एक चीज देखी, आपको पता है. नो, स्टिमुलस अगेन इट्स डिपेंड ऑन सम ऑफ आवर बिलीव्स. हमने कहीं से सुना था, हमने कहीं देखा था कि अगर इसने काट लिया वी मे डाई. अब वो चीज इतनी इंटेंसिटी थी कि जैसी वो चीज आपके सामने आई, नाउ वी कैन सी द रिस्पॉन्स ऑफ द हुमायूं और रिस्पॉन्स ऑफ द एनी पर्सन. द सडन रिएक्शन, आप चीख भी सकते हैं, यू मे क्राई बिकॉज द इंटेंसिटी ऑफ दैट स्टिमुलस. वो स्टिमुलस आपके इंटरनल रोल प्ले कर रही है. दिस इज आवर मॉडल स्टिमुलस रिस्पॉन्स. व्हाई आई एम सेइंग दिस इज अ रिस्पॉन्स, this is a model? Because again we may say that there should be something between stimulus and response. There should be and there could be which have a significant influence on the response, which may have a significant influence, or which may or which can influence on the response. When model discover that variable between stimulus and response, then that model, which is SR, now become the SOR theory. What is that variable or the factor? We said it's an organism. There is a variable known as organism exists between stimulus and response. इसका मतलब यह कि वो चीज कि जितनी भी स्टिमुलस की इंटेंसिटी हो, ये वेरिएबल आपके रिस्पॉन्स को कंट्रोल कर सकता है, आपके रिस्पॉन्स के ऊपर इफेक्ट कर सकता है. अगर मैं इंटेंसिटी की बात करूं तो आप देखें, अगर आप हाईवे पे जा रहे हैं, सडनली एक एक्सीडेंट हो गया आपके सामने, एक बाइक वाला किसी गाड़ी में लग गया, आपको किसी ने एक्सटर्नल फैक्टर्स, किसी ने नहीं कहा कि वहां पे रुकें और जाके उसकी हेल्प करें. इट्स योर इंटरनल फोर्स. आप भागेंगे, आप बाइक वाले को उठाएंगे. माइट बी पॉसिबल इफ यू हैव अ कार, आप उसको रेस्क्यू करें, आप उसको हॉस्पिटल तक ले जाएं, और आप इसके अगेंस्ट कोई चीज एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे कि मुझे कुछ रिटर्न में मिलेगा. इट्स योर इंटरनल पावर, इट्स योर इंटरनल फोर्स जो कि आपको कंपेल कर रही है टू डू समथिंग. देयर इज नो एक्सटर्नल फैक्टर्स. वो इंटरनल फोर्स कहां से आई, वो आपका बिलीफ हो सकता है, वो आपकी फर्स्ट इंफॉर्मेशन हो सकती है. दैट इंफॉर्मेशन मे केम फ्रॉम एनीवेयर. द थर्ड वेरिएबल, विच इज ऑर्गेनिज्म,
वो सुजेस्ट करती है कि वो आपके रिस्पॉन्स को इफेक्ट कर सकती है। ऑर्गेनिज्म क्या है? ऑर्गेनिज्म इज बेसिकली योर थॉट। थॉट का इंपैक्ट आपके रिस्पॉन्स के ऊपर पड़ता है। सडनली आपने देखा आपके सामने एक्सीडेंट हो गया, बाइक वाला इंजर्ड है, आपके माइंड में आया एकदम मैं जाऊं और उसकी हेल्प करूं, एकदम आप करीब गए, आपके माइंड में आया इट्स अ पुलिस केस। आपको नेचुरल जो रिस्पॉन्स था, नाउ इट्स गेटिंग नॉट अ वर्स बट चेंज होता जा रहा है। माइट बी पॉसिबल इन दी एंड आप उसके करीब भी मत जाएं। इट इज पॉसिबल हुमायूं। जी जी सर, बिल्कुल। मतलब अभी जैसे आप पहले कोई रिएक्शन देते हो तो वो चेंज हो सकता है, मतलब सर्कमस्टांसेस को देखते हुए। Exactly. And what are these circumstances mean? That's mean how we predict, how we define these circumstances. It's all depends on our mental approach. It's all depends on our thought. वो कोबरा आपके सामने आया, आपका सडन रिएक्शन देखने वाला था, बट एकदम से आपके माइंड में आया कि मैं इसको मार भी सकता हूं। नाउ अब आप काउंटर अटैक की तरफ आ गए। Suddenly your response has been changed. Now it looks like जो आप पहले एक might be possible आपके अंदर खौफ था या आप चीखना चाह रहे थे, whatsoever, doesn't matter what kind of reaction you have at that time, but now suddenly you become a fighter. It's all depends on your organism. What is organism? Organism is your thought process. मान लेते हैं आपको लाइफ में एक दफा एक्सपीरियंस हुआ एंड somebody asked कि आज आपने स्पीच करनी है, आपको स्पीच दे दी गई एंड स्पीच वाज रिटन इन उर्दू। आपने 3-4 दिन बहुत अच्छे से रिहर्सल की, आप स्टेज पे चले गए। स्टेज पे जाते साथ ही आपको पता चला कि आपने स्पीच इंग्लिश में करनी है। व्हाट विल हैपन? कॉन्फिडेंस आपका लो होता जाएगा। आपको इंग्लिश आती भी होगी बट स्टिल आपको कॉन्फिडेंस लो हो गया। व्हाई? बिकॉज यू आर नॉट मेंटली प्रिपेयर्ड। हम मान लेते हैं कि क्राउड आपके सामने हंस पड़ा है, ऑडियंस हंसने लग गई बिकॉज ऑफ योर सडन रिएक्शन। ओके, फाइन इनफ, दैट इज आवर बैकग्राउंड। मान लेते लाइफ में दोबारा आपको कभी मौका मिला, somebody will ask कि go for speech। अब वो जो आपका पीछे बैकग्राउंड था, now it's your stimulus। नेक्स्ट आप कहेंगे मुझे स्पीच नहीं करनी। अब स्टिमुलस चेंज कैसे होगा? आपका ऑर्गेनिज्म चेंज करेगा। अब आपसे कहा जाएगा कि नहीं, अब आपने इंग्लिश में ही स्पीच करनी है, लिहाजा आप रिहर्सल इंग्लिश में ही करें। वहां पे आपसे कोई नहीं कहेगा उर्दू में स्पीच दें। यू वुड से ओके, आई एम नॉट बैड in such kind of activities like a speech, so I can do that. Now this is your organism. If it has a power, you can control your response. So first, if you want to change someone's behavior or someone's response, then just go and change their stimulus. This is enough for us to fight against India. We have so many reasons. They are our enemy. But this is not enough. We basically give some stimulus. What is stimulus? Okay, अगर आप जंग के दौरान, फाइट के दौरान अगर आपका शूट हो जाता है, आप शहीद हो जाएंगे। Now that stimulus, and what will happen? ये स्टिमुलस आप फिर फील्ड में देखेंगे रिस्पॉन्स, and you will see the spirit of that man during fighting. You will see how emotionally the person is involved in fighting with other person. Why? Because he has a very strong stimulus. According to one research,
Remember one thing, stimulus sometime is not your normal state. Especially when you said to someone that I can't live without you. Here you are relying on your stimulus. I can't live without you. उस जैसे 10 बंदे भी छोड़ के आपको चले जाएं, आप फिर भी सांस ले रहे होंगे. Why? Because that time you were relying on your stimulus. Stimulus sometimes may affect your response, may hurt your response. But this is not the reason you can say because of that reason, I am living my life. No. If you want to change someone, just give a small injection of stimulus. Give a little injection to his attitude. If you are successful in that, one day you will realize he or she or his changing behavior. So there is a factor which is known as organism, which is basically exists between stimulus and response. So SR is known as stimulus response. That was a model, or you can say SOR basically is the extension of SR. Now SOR has been become a theory, although they are the old theories, but somehow this is the extension of the SR. What is SOR? Stimulus organism response. There is a variable, we call them organism, which basically affect our response. Whenever